क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, अभी इस टाइम पीरियड में बन सकता है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले कुछ मिनटों में मैं ये डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा कि क्या सच में ये आत्मनिर्भर पॉसिबल है। अगर हाँ है तो गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन कुछ सालों या कुछ डिकेड्स में बन सके और अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है बहुत हद तक ख़त्म की जा सके। और लास्ट में बात करूंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम लोग की जो नेगेटिव जीडीपी है उसको फिर से पॉजिटिव ला सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसा फील करें आप लोग, बढ़िया हो, बिंदास हो, इस एनर्जी इसी फील के साथ स्टार्ट करते वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत जिसका मतलब सेल्फ रिलायंट, मतलब टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल्स टू फिनिश, हर चीज़ हमारे देश में बने और यहीं पे इसका यूज़ हो ताकि हमारे देश का पैसा बाहर ना जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए, पूरे वर्ल्ड से हट जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल इस टाइम पीरियड में अभी के दुनिया में पॉसिबल है भी नहीं। सेल्फ रिलायंट होना बहुत सही है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारे देश में जिसका कंडीशन, जिसके जीडीपी का बहुत बुरा हालत हुआ पड़ा है, तो -29.3% तक चला गया है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में अभी पैसे की बहुत कमी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे अगर देश में होता है, इससे मानता हूँ कि दूसरे देश के लोगों को, दूसरे देश के कंपनी को, दूसरे देश के पढ़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में आएगा, अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्डअप होंगे तो हमारे देश के लोगों को भी जॉब मिलेगी, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा अभी इंडिया को है। क्योंकि अभी करोड़ों लोगों की, एक डाटा के अनुसार देखें तो 12.2 करोड़ लोगों की जॉब अभी तक जा चुकी है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी आना हमारे देश में अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री बिल्डअप होगी, अगर टेक्नोलॉजी सही नहीं रहेगी, जो कि दूसरे देश से ही आएंगे, तो वो डेवलप जल्दी होगा ही नहीं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उनको ये भी सोच के ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश में सरप्लस मैन पावर भी है, उसका भी सही से यूटिलाइजेशन हो और अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है बाद में भी ना चले। वरना ऑटोमेशन की जो बातें हैं वो सिर्फ वही देश में अच्छी लगती है जिसके पास पॉपुलेशन कम हो, जिसके पास सरप्लस मैन पावर ना हो, और हमारे देश में इसकी कोई कमी नहीं है। इसलिए हम लोग को सरप्लस मैन पावर का सही से यूटिलाइज करना होगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैच अप करते हुए एक प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सारे बिल्डअप करने होंगे ताकि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के और उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज दौड़ पड़ेंगे। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी जो दूसरे देश के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनको यहाँ पे फ़ायदा नज़र आएगा। वो फ़ायदा तभी नज़र आएगा, सबसे पहले उन लोगों को पावर सप्लाई सही होना चाहिए, लेबर आना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सही होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, तो ही कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सक्सेसफुल हो पाएगी। वरना पॉसिबल नहीं है तो कोई भी कंपनी या कोई भी दूसरे देश के लोग, बड़े लोग क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी आगमन होगा, तब हमारा देश धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो चलने लगेंगे, बहुत सारे और भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं कि इंडस्ट्रीज बढ़ने के बाद जो भी प्रोडक्ट बने, जो रॉ मटेरियल्स टू फिनिश, हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ग्लोबल लेवल कम्पीट कर सके। क्योंकि हम लोग के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो जनरली अगर मार्केट जाते हैं तो वो किस देश में प्रोडक्ट बना है उससे ज़्यादा प्रेफर वो करते हैं कि वो कम से कम पैसा में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा फीचर्स कौन दे रहा है, उस पर फोकस करते हैं और वही प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। इसलिए हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट जो भी इंडस्ट्रीज बनाएगी क्वालिटी को काफ़ी अच्छा रखना होगा ताकि वो दूसरे देश में भी प्रोडक्ट बिक सके। तो दूसरे देश से भी हम लोग के देश में अगर पैसा आएगा तभी हम लोग का देश धीरे ग्रो करने लगेगा। अब बात करते हैं कि इतने दिनों से क्यों नहीं इतनी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, क्यों चाइना से ही बहुत सारे प्रोडक्ट, दूसरे देश से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, क्यों इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक है वो बहुत ही कम 63 नंबर पे आता है। जिस देश का पॉपुलेशन
सेकेंड लार्जेस्ट है, सरप्लस मैन पावर है, एरिया 7th रैंक पे पूरे वर्ल्ड में आता है, तो 63 नंबर पे आता है। क्योंकि हमारा नेशन बिजनेस फ्रेंडली नेशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस के लिए एक सही इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो हमारे देश में एकदम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है, पावर सप्लाई सही से नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लेवल लॉज है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है, और न जाने कितनी ऐसी शिकायतें हैं, जिसके कारण से हमारा देश में कभी भी बिजनेस फ्रेंडली नेशन नहीं बन पाता है। और आप लोग को ये जानने में हैरानी होगी कि यूएस चाइना ट्रेड वार के कारण 56 कंट्रीज़ हैं, 56 कंपनीज़ हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना से हटा के दूसरे देशों में ले गए, और सिर्फ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे कंपनीज़ है इंडिया में सेटल हुआ। और कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ जिसके पॉपुलेशन हम लोग से दूर दूर तक मैच नहीं करता है, जिसकी एरिया हम लोग से दूर दूर तक मैच नहीं करता है, वो अधिकतर कंपनीज़ को उठा के ले आए हैं। इसमें सबसे पहले टॉप में है नंबर 1 वियतनाम, जो 26 कंपनीज को अपने पास लाया। तो सबसे बड़ा कारण है कि इसका ईज़ ऑफ बिजनेस का रैंक हम लोग से काफ़ी अच्छा है, उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग से काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ उसके बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग के देश से काफ़ी अच्छा है। और वो ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दिया दूसरे देशों के लिए, ताकि अलग अलग कंपनीज उस देश में आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे, ताकि वहाँ के लोगों को भी जॉब मिल सके। और हमारे देश में 9% पे करना पड़ता है एक कंपनी को अगर वो दूसरे देश से इंडिया में आते हैं। सब हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन बिजनेस इन्वायरमेंट बनने से। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोई भी देश का डेवलपमेंट उससे नहीं पता चलता है कि उसमें उस देश में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि उस देश में कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग दूसरे देश से अपने देश में पैसा ला पा रहे हैं। यही चाइना और अमेरिका करता आया है और आज भी करता है, क्योंकि चाइना का अधिकतर प्रोडक्ट चाइना में बिकने के साथ सबसे बड़ा मार्केट उसका इंडिया है, जहाँ पे हर साल टॉय से, टेक्नोलॉजी से, फर्नीचर से और भी अलग अलग सेक्टर से हर साल 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया का वो प्रॉफिट इंडिया से लेके जाता है। इसी कारण से हम लोग देश का पैसा दूसरे देशों में चला जाता है, हम लोग के देश गरीब रह जाता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। इस पर फोकस करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बिजनेस होगी हमारे देश में, जितने ज़्यादा हम दूसरे देशों से पैसा ला पाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग ग्रो करेंगे, उतना जल्दी हम लोग डेवलप करेंगे, उतने ज़्यादा हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट समस्याएं दूर होगी, उतना ज़्यादा हम लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी हम लोग डेवलप करेंगे। इस पर विचार करना, इस पर काम करना हमारे देश के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अन्य किसी और चीज़ों से भी। अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को दूर कर पाई, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड लेवल लॉज, दैट एक्सपेंसिव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ पावर सप्लाई, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाई, तब अलग अलग कंपनी जो दूसरे देशों के वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और हम लोग देशों के लोगों को भी जॉब मिलेगा, और हमारे देश में भी जो बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास सरप्लस मनी है वो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हम लोग के देश में बढ़ाने में मदद करेगा। गवर्नमेंट को भी ये स्टेप उठाना चाहिए कि जिस लेवल पे बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो प्रोसेस इतना आसान कर दीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम से ना सफ़र करे और वो लोग ज़्यादा सोचे नहीं, मतलब बिजनेस जल्दी से स्टार्ट हो, ताकि हमारा देश बिजनेस से डेवलप करे। और अगर ये सारे इंडस्ट्री सेटअप हो गए तो फिर ये सारा चीज़ करने के बाद गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा पोल्यूशन के शिकायत का, क्योंकि चाइना जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, चारों तरफ उसका पोल्यूशन से बुरा हाल हुआ पड़ा, अनेक शहरों का बुरा हाल हुआ पड़ा। इसका खुद का कैपिटल बीजिंग, जिसका हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है, लोगों को फ्रेश हवा नहीं मिलती और कई सारी बीमारियाँ उसको घेरते चली जाती है। हमारे दिल्ली के कई गुना ज़्यादा खराब उसका इन्वायरमेंट हो गया है, इस पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सारे स्टेप्स अगर गवर्नमेंट सही प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ और बड़े जो हमारे देश के लोग हैं वो भी सरप्लस मनी और पावर का यूज़ करके तो दोनों के मर्ज होके सही से काम करे, तो हमारा देश डेवलप्ड नेशन कुछ सालों में या 1 से 2 डिकेड के अंदर जरूर बन जाएगा और कहलाया जा सकेगा, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की संख्या तो दूर
होगी, बहुत हद तक दूर हो गई है। समस्या सरकारी नौकरी में है कि एक कुछ हज़ार सीटों के लिए जो करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों लोग जो जाना चाहते हैं, वो जो भीड़ है वहाँ पे भी कम होगी और देश में जो बोझ है वो कम होगा और देश आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब सवाल आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, हम लोग छोटे जो कॉमन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा ही एडवाइस है। पहला कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि वो बिजनेस में उतरिए। अगर आपको लगता है कि सच में कि हम बिजनेस कर सकते हैं, हम ग्रो करवा सकते हैं बिजनेस को, तो आप बिजनेस में उतरिए। क्योंकि कोई भी देश का डेवलपमेंट इससे पता नहीं चलता कि कितने लोग वो नौकरी कर रहे हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि कितने लोग उस देश में बिजनेस कर रहे हैं। वही देश के डेवलपमेंट में सहायता करती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप बिजनेस करने के लिए, और जो लोग कंज्यूमर है, जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो मार्केट में जाने से पहले ऐसा मत सोचिए, मार्केट में जाने में ऐसा मत सोचिए कि एक से क्या फ़र्क पड़ता है, चाइना का ही ले लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, एक से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक से बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप लोगों ने वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले कि वो मेड इन इंडिया हो। अगर आप कुछ बजट आप लेके चले हैं तो उस बजट में देखिए कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, जो चाइनीज़ या दूसरे देश के प्रोडक्ट्स है, तो उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स में आपका काम चल जाता है या नहीं। अगर चल जाता है तो अब उसमें लीजिए, आप फीचर्स और क्वालिटी पे अभी ज़्यादा मत जाइए। अगर आप काम नहीं हो रहा है तब देन आप दूसरे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। उसमें बाद भी आप लोग देखिए कि असेंबल इन इंडिया या मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो, तो उस पर फोकस किए। देन आप फोकस कीजिए पूरी तरह से कि मेड इन चाइना या मेड इन यूएस इस टाइप का है, तो उसमें पहले देखना है। अगर मेड इन इंडिया है देन ग्रीन सिंगुलर है, आप जरूर लीजिए। अगर कुछ असेंबल इन इंडिया है, मतलब इंडिया में भी कुछ काम हुआ है, तो अल्टरनेटिव ढूंढिए। अगर मेड इन इंडिया मिल जाए तो फिर, अगर नहीं मिलता है तो आप वो दीजिए। अगर फिर पूरी तरह से जो मेड इन चाइना या मेड इन यूएस अगर लिखता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप, अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल है मेड इन इंडिया का तो ठीक, नहीं तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे यार तो अब तो अगर चाइना करेंगे, चाइना तो बहुत बर्बाद करता है हम लोग को, चाइना ही सब कुछ लूट के जा रहा, ले जा रहा है पैसा। तो अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो ये बात तो सही है कि बर्बाद करना चाहिए, लेकिन अल्टरनेटिव अगर नहीं रहेगा लोगों को तो लोग क्या चूज़ करेंगे, लास्ट में चाइनीज़ प्रोडक्ट लेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले भी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थे, हमारे देश उससे कम्पीट ही नहीं कर पाए थे चाइना, क्योंकि चाइना हर चीज़ में सरप्लस अमाउंट में बना देता था, जिसके कारण प्राइस बहुत सस्ता हो जाता था और मार्केट में जब आता था तो रेट घट जाता था, तो लोग चाइना प्रोडक्ट को ही लेने लगते, क्योंकि कम दाम में खरीदने लगता था। यही चीज़ हम लोग को समझना है कि आप कम दाम से ज़्यादा वहाँ देखिए कि आपका अगर एक ही रेट में कम क्वालिटी में भी अगर कहाँ ऊपर चल रहा है अपने देश से, तो देश का ही भला कीजिए, क्योंकि एक से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग के पास भी अगर कोई सोल्यूशन है कि हमारे गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हम लोग क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि हमारा देश जल्द से जल्द आत्मनिर्भर भारत बन सके और एक डेवलप्ड नेशन बन सके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके सोल्यूशन अगर इफेक्टिव रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप ही के सोल्यूशन बेस्ड बनाऊँगा। और इस वीडियो को हर एक इंसान तक, खासकर वो इन्फ्लुएंसर तक शेयर कीजिए जो सच में देश में कुछ चेंज लाने का दम रखते हैं। और मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप लोग को मेरा काम पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। और मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर में भी मास्टर ऑफ गोल्डन आई के नाम से, जहाँ आपको और ऐसे कंटेंट मिलेंगे, लाइव का सुनने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।